हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग इंडियन हॉरर स्टोरी। और ये कहानी जो काफ़ी उस समय की फेमस थी और शायद आप लोग भी सुने होंगे बचपन में। तो चलिए आपके बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं और स्टोरी पर आते हैं। तो ये कहानी जो है आज से कुछ साल पहले की है। तो दोस्तों, क्या आपको विश्वास है कि चुड़ैल होती है, और क्या आप लोगों को चुड़ैल की सच्ची डरावनी कहानी पर विश्वास रखते हैं? तो आज हम आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी बताते हैं। तो चलिए लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इस हॉरर स्टोरी का। तो आज से जब कुछ समय पीछे चले तो याद आएगा कि हमें जब सभी लोगों के घर में काफ़ी डर का खौफ होता था। रात को अगर कोई औरत रोटी और प्याज मांगे तो उसे मत देना, ऐसा लोग बोलते थे। तो लोगों के मन में इतना डर बैठ गया था कि कोई भिखारी अगर दिन में रोटी और सब्जी मांगने आता तो उसे मना कर देते थे। तो यह कहानी 2007 की है। और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी तो इसमें दिल्ली शामिल था, राजस्थान और भी कई शहर और राज्य भी शामिल थे। तो जब लोग बोलते थे कि रात में अगर रोटी और प्याज मांगने आए तो उसे मत देना, सबसे अलग था कि उसका सलूशन और वो ढूंढा गया 1990 के दशक से। तो 1990 से 2007 तक भी चुड़ैल होती थी और कुछ ऐसे ही घटित हुआ था ये मामला। ये कहानी कर्नाटक के छोटे से गांव से है। तो यह कहानी बहुत ही फेमस हुई, जो कि पेपर में हर जगह छा गई और छोटे से गांव के लोगों का मानना था कि वहाँ पर रोज़ यह चुड़ैल आती है। तो रात 12 बजे से 5 बजे के बीच आती थी और घर के बाहर आ जाकर मदद मांगती थी और दरवाज़ा खटखटाती थी। तो इस आवाज़ में खटखटाती जैसे कि कोई घर का सदस्य ही हो, और अगर दरवाज़ा कोई खोल देता तो वो उस रात मारा जाता। रोज़ एक मृत्यु होती थी कर्नाटक के उस गांव में। इसी कारण से सबसे बड़ा प्रश्न बन गया था कि चुड़ैल का अस्तित्व कि आखिर कौन है। तो ये सब तो इसी कारण यह सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया था कि आखिर में चुड़ैल का अस्तित्व होता भी है या नहीं। तो ये काफ़ी उलझन समस्या थी। और आखिर वो कौन थी जो रात को 12 से 5 बजे तक दरवाज़ा खटखटाती है, और यह हमारे गांव पर ही हमला क्यों कर रही है? तो तब जाकर गांव के लोगों ने पंडित से पूछा तो पंडित ने बताया कि यह चुड़ैल तुम्हारे गांव से बदला लेने आई है, क्योंकि तुमने इस चुड़ैल को मारा था। तब गांव वालों ने सोचा, तो उन्हें याद आया कि हाँ, उन्होंने एक औरत को कुछ महीने पहले मार दिया था, क्योंकि वह बच्चों को बलि देती थी। वो काला जादू करती थी और उसी कारण उस औरत को मारना पड़ा था। तो उस पंडित ने एक रास्ता निकाला कि अगर पूरा गांव अपने घर के बाहर नाले बा लिख देगा तो चुड़ैल नहीं आएगी। नाले बा का असली मतलब कल आना होता है। और यह सब इतना कमाल का हो गया कि उस दिन से चुड़ैल ने आना बंद कर दिया और मौत भी होनी बंद हो गई। लेकिन उस चुड़ैल ने फिर आना शुरू कर दिया था। जब नाले बा किसी कारण से मिट गया था तो फिर चुड़ैल का सिलसिला शुरू हो गया। तब उस गांव के लोगों ने मेहंदी के हाथ का निशान अपने घर के बाहर लगाने शुरू कर दिए। वह मेहंदी के हाथ किसी कुमारी कन्या के थे। तो उसी से मेहंदी का जो वो हाथ था वो कुंवारी कन्या से लगवाते थे, जिसका असर चुड़ैल पर हुआ और मेहंदी के हाथ से असर हुआ और उसका आना बंद हो गया। और ऐसा कहते हैं कि वह चुड़ैल उस मेहंदी के हाथ से वह चुड़ैल मर गई। नालेबा आइडिया लेके लोगों ने 2007 में भी अपने घर के बाहर मेहंदी के हाथ लगाने शुरू कर दिए, जिसके कारण चुड़ैल उनके घर नहीं आती थी। तो आप सब लोगों को के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 1990 वाली चुड़ैल मर रही नहीं, तो यह 2007 में जो चुड़ैल घूम रही थी वो कौन सी चुड़ैल है? तो 1990 वाली या फिर कोई और? तो दोस्तों, इस कहानी की यही मिस्ट्री है कि वो कौन है और कहाँ से आई, ये तो नहीं पता। चुड़ैल, डायन, भूत आदि जैसे शब्दों के पीछे क्या कोई रहता है? तो आज की किसी सदी में क्या आज भी यह मुहावरा सच है, डायन अपना घर छोड़कर 7 घरों में वार करती है? तो इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है, तो औरत कौन थी? खैर चलिए चलते हैं अपने दूसरे कहानी पर। यह कहानी जो है हमें रोहन जी ने भेजी है, और तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम रोहन है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ।
और मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये मेरी मामा की लड़की के साथ घटा था, जिसका नाम माया था। तो माया की अगर बात किया तो माया जो आज से करीब 40 साल पीछे वाले समय में हमें जाने को मजबूर करती है। माया बचपन से ही बहुत ही साहसी और निडर लड़की थी, और वो अभी 14 वर्ष की ही थी। तो जो भी उसे देखता तो वह कहता कि अभी तो यह कितनी छोटी है, फिर भी इतनी साहसी है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण बहुत ही लाड प्यार से पली बढ़ी थी। उसके माता पिता उसे अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। तो एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते बहुत दूर निकल गई। आते वक्त रास्ते में अंधेरा हो गया और उसकी सहेलियों के घर उसके घर से पहले ही थे। तो उसके सहेलियों ने अपने अपने घर चले गए। अब माया रास्ते में एकदम अकेली चली जा रही थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। माया दबे पाँव से चले जा रही थी कि अचानक उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। माया रुकी और उसने इधर उधर नज़र घुमा के देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वो फिर से अपने रास्ते पर तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। माया अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रही थी कि फिर उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। इस बार उसे कोई दिखा नहीं। और तो फिर उसने एक तरफ अपनी चेहरा घुमाया तो सफ़ेद कपड़ों में एक व्यक्ति नज़र आया। तो रास्ते से थोड़ा हटकर झाड़ियों के पास बैठा हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, मानो उसे कितना दर्द हो रहा हो। तो माया ने सोचा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसको मेरी मदद की आवश्यकता है। और तो माया ने सोचा कि काफ़ी उसे दर्द हो रहा होगा और उसको मदद की आवश्यकता होगी। तो माया ने सोचा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है और इसकी मेरी मदद की ज़रूरत है। तो सोचते हुए माया उस व्यक्ति की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसे दूसरी तरफ से भी रोने की आवाज़ आने लगी। अब माया वहाँ देखने लगी जहाँ बूढ़ा व्यक्ति उसे बैठा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये क्या, अब वहाँ कोई नहीं था। अब तो माया के रोंगटे खड़े हो गए और बहुत डर गई और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, कहाँ भाग रही थी तू, मेरी मदद तो करके जा। इतना कहकर वो आवाज़ ज़ोर ज़ोर से खौफनाक हंसी हंसने लगी। माया का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और माया दौड़े जा रही थी। माया भगवान शिव को भी मानती थी और वो रोज़ मंदिर जाती और शिवरात्रि पर जब भी आता तो उपवास रखती थी, लेकिन मांगती कभी कुछ नहीं थी। माया भागते भागते शिव जी को यही बता रही थी कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे घर जाकर मेरे माता पिता से मिलना है। तो कहते हुए रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गई। सुबह उसकी आँख खुली तो अपने घर पर अपने माता पिता के पास थी और होश में आने पर माया ने बताया कि माँ, रात तो मेरे साथ बहुत ही अजीब बात हुई। और रात को सारी बात माया ने माँ को बताई और पूछा मुझे यहाँ कौन लाया था। माँ ने कहा कि माँ ने बताया कि एक सज्जन जिनकी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे केस थे, वही तुम्हें यहाँ छोड़कर गए हैं। जब वो सज्जन तुम्हें घर लाए उस समय वक्त तुम बेहोश थी। उन्होंने बताया कि मैंने इस बच्ची के चीखने की आवाज़ सुनी और जब मैं बच्ची के पास पहुंचा तो देखा ये बेहोश थी। और फिर वो तुम्हें घर लेकर आए और कहा आगे से आप ध्यान रखना, इतनी देर रात को आगे से ये बाहर ना जाए। इतना कहकर वो सज्जन चले गए। तो माया सोच रही थी कि आखिर वो कौन थे। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वो सज्जन कौन थे? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप ये दोनों स्टोरी आपको कैसे लगी। और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी प्लेलिस्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी है जो आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।